सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई एक के बाद एक धमकी दे रहा है, तो क्या इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर हुए हैं इसलिए लॉरेंस बिश्नोई ताकतवर होता चला गया? और अब जो सलमान खान ने कदम उठाया है उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई अपना सिर पकड़कर बैठ गया है कि अब वो करे तो करे क्या। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। एक के बाद एक लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को धमकी देता रहा। उनके घर की सिक्योरिटी बढ़ाई गई और यहां तक कि उनके घर पर फायरिंग तक लॉरेंस बिश्नोई ने कराई, ऐसे आरोप लगे। उसके भाई ने उस बात को सोशल मीडिया पर कबूला। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जो धमकी दे रहा था, आखिर उसके पीछे कौन खड़ा था? इसी को लेकर सोशल मीडिया पर यानी कि एक्स पर एक पत्रकार है, उन्होंने एक पोस्ट की और उसमें वो दो तस्वीर दिखाते हैं, एक अमिताभ बच्चन की और दूसरी सलमान खान की, और जिसमें वो कहते हैं कि आप वो दशक भी याद कीजिएगा जब हमेशा किसी न किसी सेलिब्रिटी को, किसी न किसी बॉलीवुड की हस्ती को दाऊद इब्राहिम का कॉल आता था और उसके बाद वो नतमस्तक होने के लिए दुबई पहुंच जाते थे सारे सेलिब्रिटी, एक के बाद एक स्टार, और उसके दरबार में जाकर नाच गाना करते थे और फिर सकुशल वापस लौट आते थे, यानी कि जी हुजूरी जरूरी थी। लेकिन अमिताभ बच्चन को ऐसा कोई भी कॉल नहीं आया किसी भी अंडरवर्ल्ड डॉन की तरफ से नाच गाने के लिए या नतमस्तक कराने के लिए। कभी भी अमिताभ बच्चन के पास कोई कॉल नहीं आया। तो इसके पीछे कारण क्या था? तो वो लिखते हैं कि इसके पीछे कारण यह था कि अमिताभ बच्चन के सिर पर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का हाथ रहा। उनके बेहद करीबी रिश्ते रहे और वो रिश्ते किसी से छिपे भी नहीं रहे, क्योंकि इलाहाबाद के ही अमिताभ बच्चन रहने वाले हैं और वहीं पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का घर था, तो उनके पिता के टाइम से ही वो रिश्ते करीबी थे। और इसीलिए अमिताभ बच्चन पर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का हाथ है, इंदिरा गांधी रही तब उनका, राजीव गांधी रहे प्रधानमंत्री तब उनका, और इसीलिए किसी भी डॉन ने उन्हें कॉल करने की हिमाकत नहीं, इसीलिए उन्हें किसी डॉन के दरबार में जाकर नाच गाना करना नहीं पड़ा। फिर वो कहते हैं कि जब ये दोनों नहीं रहे तो उसके बाद उन्होंने अमर सिंह से दोस्ती कर ली, अमर सिंह से दोस्ती हो गई तो केंद्रीय कैबिनेट का बैकअप उन्हें मिल गया। तो फिर इसलिए कोई डॉन या फिर कोई जो है अंडरवर्ल्ड डॉन उन्हें कॉल करने की हिमाकत नहीं कर पाया, कोई हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन अब सलमान खान को एक के बाद एक धमकी आ रही है। सलमान खान को अगर आप देखें तो सलमान खान के रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अच्छे हैं। आप याद कीजिएगा जब गुजरात में सलमान खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पतंग उड़ाते हुए नजर आए थे मकर संक्रांति के मौके पर, वो तस्वीरें सबने देखी और वहीं से उनके रिश्तों की, उनकी नजदीकियों का पता लगता है। लेकिन उसके बाद भी अगर उनकी पीठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है तो फिर आखिर लॉरेंस बिश्नोई फिर इतनी हिम्मत कैसे कर रहा है कि वो उसके बाद भी सलमान खान को धमकी दे रहा है, और एक नहीं कई बार धमकी दे रहा है, उनके घर पर फायरिंग तक करा रहा। तो क्या यह माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर है? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी या फिर अमर सिंह से दोस्ती अमिताभ बच्चन की अंडरवर्ल्ड डॉन तक को चुप करा सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर दोस्ती है तो एक लॉरेंस बिश्नोई को देश के भीतर ही, देश की जेल में बंद, उसको चुप नहीं करा सकती। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए? और इसीलिए क्या यह माना जाए कि लॉरेंस बिश्नोई की धमकी देने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है या उनकी कमजोरी है? और इसमें एक और बड़ा पॉइंट यह कि अगर आप इसे ध्यान से थोड़ा सा देखें कि सलमान खान ने को फिर एक कदम आगे बढ़ाना पड़ा, क्योंकि सरकार से जब कोई बहुत ज्यादा सुरक्षा मुहैया नहीं हुई या यूं कहे कि कोई ठोस कदम नहीं उठाया या सरकार लॉरेंस बिश्नोई को चुप नहीं करा पाई बल्कि और उसके आगे नतमस्तक सी नजर आई, तो फिर सलमान खान को अपने घर को बुलेट प्रूफ कराना पड़ा और बुलेट प्रूफ उन्होंने अपने घर को कराया। तो अब लॉरेंस बिश्नोई धमकी दे या कुछ भी करे, लेकिन उनके घर पर फायरिंग जैसी हिमाकत भले से ही करता रहे लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं। अभी उन्होंने जो है अपने घर को बुलेट प्रूफ कराया है। अब ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई के लिए ये चिंता का विषय है कि वो जिसे डराने की, धमकाने की तमाम कोशिशें कर रहा था, उसी सलमान खान को वो डरा धमका नहीं पाया। उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ा ली, सरकार से चाहे जैसी मिली, लेकिन उन्होंने अपने दम पर, अपने बलबूते पर कर ली। लेकिन शूटिंग उन्होंने एक दिन भी नहीं रोकी।
उनकी फिल्म की शूटिंग भी पूरी हुई और अब रिलीज भी हो जाएगी उनकी फिल्म। ऐसे ही बिग बॉस की शूटिंग भी वो लगातार करते रहे और उसका टेलीकास्ट आप देख ही रहे। तो सलमान खान को जो लॉरेंस बिश्नोई झुकाने की कोशिश करता रहा, वो झुके नहीं। और एक बड़ा वर्ग इस देश में ऐसा भी है जो लॉरेंस बिश्नोई को भी समर्थन करता है। अब ऐसे समाज और ऐसे लोग किस दिशा में है, ये आप समझिए। भले से ही वो धार्मिक भावनाओं की आड़ ले रहे हो, हिंदुत्व की आड़ ले रहे हो, लेकिन क्या किसी डॉन को या किसी अपराधी को समर्थन करना किसी भी तरह से आप सही मानते हैं क्या? आप हमें ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या किसी भी अपराधी को समर्थन करना एक स्वस्थ समाज की निशानी है क्या? और क्या किसी अपराधी को किसी भी सूरत में क्या समर्थन किया जा सकता है? और जो देश के सुपरस्टार या फिर मानिए किसी आम नागरिक को जो धमकी देता हो, जिस पर मर्डर केस लगे हुए हो, क्या उसका समर्थन करना सही है? तो फिर ये देश, ये समाज किस तरफ जा रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।